नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कुमार और आप देख रहे हैं एसएस ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के ऑल फार्मूला देने वाले हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 5 लेसन तक आपको फार्मूलों को समझाते हैं और बताते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। और दूसरा फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि यही फार्मूला को दर्शाता है। तीसरा फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। चौथा फार्मूला है, यानी कि इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर आप ये 4 फार्मूला को जानते हैं तो आपका एक लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बात करते हैं लेसन दूसरा की। दूसरा लेसन में आपको महत्वपूर्ण फार्मूला ये टाइप से देखने को मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहले रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद बराबर हमको होता है ax प्लस बी, यानी कि जिसका घात 1 हो। ओके, दूसरा होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका घात जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तीसरा फार्मूला। तो त्रिघात बहुपद भी एक याद रखना है, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, जिसका घात हमेशा होना चाहिए 3। ओके, इतना आपको याद रखना है। चौथा आपको इसी को अगर कहेगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र के रूप में लिखें, यानी द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र बोलेगा तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, अब प्लस अल्फा बीटा, इसको अच्छा से याद रखना है क्योंकि यह बार बार गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, पहले माइनस उसके बाद प्लस याद रखना, नहीं तो कभी कभी एग्जाम में अगर हम देने जाते हैं तो सबसे पहले प्लस याद आता है उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए 5वें फार्मूला पे अब बात करते हैं फार्मूले नंबर 5 की। अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक पूछे अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे होगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अगर पूछता है आपको यहाँ ना दे के प्लस, यहाँ पूछेगा अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए। इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है आपको यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए। अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा, यानी कि माइनस b/c। 8वां नंबर अगर फार्मूला की बात करते हैं, अगर पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस b/a। ठीक है, अगर जो यहाँ वाला फार्मूला को देखें तो यही वाला डायरेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 9वां नंबर फार्मूला की। अगर आपको पूछता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा। ठीक है, गामा और अल्फा, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कर देना है c/a। ये सब फार्मूला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपको पूछता है अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों गुना में पूछ दिया तो माइनस d/a। इस लेसन का इतना ही फार्मूला है और अब चलते हैं लेसन 3 में। ओके, बात करते हैं लेसन 3 के फार्मूला की। तो लेसन 3 में फार्मूला ज़्यादा नहीं है, 3 है। पहला फार्मूला यह है, अगर आपको दे दिया a1/a2, ठीक है, बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मान जो होता है संगत होता है। ठीक है, और संगत के साथ साथ यहाँ पर होता है एक हल, एक या अद्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है, एक हल या अद्वितीय हल भी इसको कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि अवरोधी है। ठीक है, इतना आपको बात याद रखना है। बात करते हैं दूसरे नंबर फार्मूला की। इसमें एक दूसरा फार्मूला होता है a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2, बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर बात करते हैं तो ये असंगत होता है। ठीक, असंगत मान होता है, इसका कोई हल नहीं। हल का अगर बात किया जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, कोई हल नहीं हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। प्लस में अगर बात किया जाए तो इसको विरोधी भी कहते हैं।
तो ये सब अगर आपको याद है तो आपको मैट्रिक एग्जाम के अगर बोर्ड एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली से बनेगा। बात करते हैं इसका तीसरे फार्मूला की। तो इसमें तीसरा एक फार्मूला होता है, तीनों बराबर होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा यहाँ पे C1/C2। अगर यहाँ पे तीनों बराबर देखें तो यहाँ पे तीनों जब भी बराबर हो जाए तो ये हो जाएंगे संगत, ठीक है। और संगत के साथ इसके अनेक हल होंगे, संगत के साथ साथ अनेक हल होंगे, अनेक हल के साथ साथ इसको अगर हम कह सकते हैं तो संपाती भी हो सकते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, संपाती के साथ साथ इसको आश्रित भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी अगर तीनों बराबर रहे तो ये संगत होता है, अनेक हल होते हैं, संपाती होते हैं और आश्रित होते हैं। जिसका ग्राफ अगर बात किया जाए तो अगर ये लाइन है तो इसी पर बनता है, यानी कि इसका अनेक हल भी हो सकता है। तो यही में इतना ही फार्मूला था, द एंड हो गया, ठीक है। और चलते हैं लेसन 4 के फार्मूले में। तो लेसन 4 के अगर फार्मूला के बात किया जाए तो इसमें भी ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 5 से 6 फार्मूला है। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको विवेचक निकालना होता है, विवेचक। विवेचक को यानी विवेक्तर भी कहते हैं या फिर डी भी कहते हैं। अगर ये निकालने के लिए कोई पूछ दिया जाए तो B² - 4AC कैसे निकाला जाता है, अगर पूरा ट्यूटोरियल चाहे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर दूसरा बात करते हैं, इसी को अगर लिखा जाए तो D बराबर B² - 4AC। फार्मूला नंबर तीसरा, अगर यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया है कि जो D है B² - 4AC बराबर अगर 0 है तो इसका जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, ठीक, वास्तविक और समान होंगे। जब भी ये पूछता है कि जो D हमारा है विवेचक है B² - 4AC के अगर 0 के बराबर है तो मूल हमारा वास्तविक और समान होंगे। बात करते हैं चौथा नंबर, अगर D बराबर B² - 4AC दिया है परंतु यह 0 से बड़ा हो गया तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, ठीक, वास्तविक होंगे ही, लेकिन वास्तविक के साथ साथ यह भिन्न होंगे, ठीक, भिन्न होंगे। तो बात करते हैं 5वें नंबर फार्मूला की, अगर D बराबर B² - 4AC अगर बराबर अगर 0 से अगर ये छोटा हो गया, यानी कि जैसे ही किसी चीज़ का अगर मान हमारा माइनस में आता है, मूल अगर -1 -2 -3 वगैरह आता है तो उसका मान हमेशा रूप अगर देखिएगा तो उसका मान हमेशा आएगा जो काल्पनिक रूप से आएगा, ठीक है, काल्पनिक आते हैं। जैसे ही अगर माइनस में किसी का मान आता है यानी 0 से छोटा यानी आते हैं तो उसका मान जो होगा काल्पनिक होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और फार्मूला या 10वां से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो चलिए 5वें लेसन की फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं लेसन 5 के फार्मूले की। तो लेसन 5 में भी 4 से 5 कुल 4 से 5 फार्मूले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। नंबर 1 फार्मूला, अगर आपको डिफरेंस निकालना है यानी उसके बीच का अंतर निकालना है तो सबसे पहले A2 - A1 करेंगे, ठीक है। A2 - A1 करने से हमारा जो डिफरेंस होता है वो निकल जाता है। बात करते हैं दूसरे नंबर फार्मूला, तो AN बराबर होता है A + N - 1 × D, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 फार्मूले की तो यहाँ पे निकलता है एक SN यानी कि उसका जोड़, तो होता है N/2 × 2A + N - 1 × में D, तो हमारा SN निकल जाता है। बात करते हैं हम चौथे नंबर फार्मूला की, तो अगर अंतिम से निकालना हो nवां पद, ठीक है, अगर अंतिम से nवां पद चाहिए तो A - N - 1 × D कर देंगे तो हमारा अंतिम से nवां पद निकल जाएगा। एक इसमें और फार्मूला है 5वां नंबर जो कि है SN बराबर, अगर आपको N दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है तो N/2 × A + N हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं द एंड, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होता है तो आप भी वीडियो को नहीं देखना पसंद करेंगे और बोरिंग फील होने लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 5 लेसन तक हो गया, 6 लेसन से 10 लेसन, यानी कि फिर से 5 लेसन का वीडियो हम ऑल फार्मूला का डाल देंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और कॉमेंट में बताएँ कि मैथ में आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।